अब मोदी अय्याश हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, मतलब जसोदा बेन को, उसके साथ तो नहीं रखते, लेकिन बाकी लड़कियों के चक्कर में तो रहते हैं। मोदी ने मानसी सोनी नाम की एक लड़की की बहुत जासूसी करवाई थी, और मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करवाते थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी जी उसके प्रेम में पागल हो गए थे। नरेंद्र मोदी की छवि एक अय्याश व्यक्ति की है। पूर्व आईपीएस अफसर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कह दी ऐसी बात, जिसने दोस्तों सोशल मीडिया पर इस वक्त धमाल मचाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है जो पहले ना की गई हो, इससे पहले भी ये चर्चा हो चुकी है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं से संबंध को लेकर नाम सामने आता रहा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस बात का खुलासा किया था और आरोप लगाया था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, मगर इस बार दोस्तों पूर्व आईपीएस अफसर ने ये आरोप लगाया है, बल्कि दावे के साथ ऐसी बात करी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। मोदी की एक नहीं बल्कि बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही। एक लड़की के प्रेम में तो पागल ही हो गए थे। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मानसी सोनी नाम की लड़की का पीछा करवाते थे, जासूसी करवाते थे उसकी। ये सब कुछ कहना है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास का। और ये तमाम बयान देकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने जमकर सुर्खियां बटोर ली हैं दोस्तों। ये जो बात अमिताभ दास कह रहे हैं वो महज एक आरोप नहीं है, बल्कि इसके अलावा दो और आईपीएस अधिकारियों ने ये बात करी है, और ये तीनों ही आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनका जबरन रिटायरमेंट करवाया गया, और एक तो ऐसे हैं जो सीधा सीधा इस महिला वाले केस से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोस्तों दोबारा से इस खबर को आपके लिए आगे बताना, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरह की बातें की जाती है। हमेशा एक महिला का नाम सामने आता है और अधिकारियों का तो ये तक कहना है कि मानसी सोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से ही निकलवा दिया और कहीं बाहर देश में सेटल करवा दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वो यहाँ रुकेगी तो इनका सारा भांडा फूट जाएगा। दोस्तों बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को जबरदस्ती रिटायर करवाया गया था, उनको अनफिट बताकर, जबकि वास्तव में वो बिल्कुल ठीक थे और हैं। अपने पूरे बयान में अमिताभ दास ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात पुलिस ने मानसी सोनी का पीछा नहीं छोड़ा था। वो बेंगलुरु में जब काम करने लगी थी तो वहां भी गुजरात पुलिस ने धमकाने जाती थी उनको, उनके बॉयफ्रेंड को धमकाने जाती थी और वहां पर भी उन पर नजर रखी जाती थी। तो सबसे पहले तो ये बातें सुब्रमण्यम स्वामी ही बताया करते थे, मगर अब पूर्व आईपीएस अधिकारी भी इस बात को खुले में कह रहे हैं और ऐसा कहने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे। मैं उस वक्त डीएम भुज था, तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया। इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था। तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम बिल्कुल बिल्कुल साहब ने माहिती तो मदद से मुझे आपको कुछ छिद्रों देता। जी जी सर। Can you identify that voice as his voice in the tapes? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट देख रही है। What is your view? तुम सुप्रीम में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, उसको इधर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पर दोस्तों भड़ासपुर मीडिया ने खबर भी करी है। देखिए उसमें तमाम जानकारी लिखी हुई है और सब कुछ शुरू से बताया है। लिखा है आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा भुज में काम कर रहे थे। उन्होंने 2004 में आर्किटेक्ट मानसी सोनी से एक गार्डन में लैंडस्केपिंग कराई। इस गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इस समारोह के दौरान शर्मा ने मानसी सोनी का परिचय मुख्यमंत्री से कराया। दोनों ने ईमेल आईडी का आदान प्रदान किया। महिला प्रदीप शर्मा के करीब थी, इसलिए उसने उनके साथ ये जानकारी साझा की। जल्द ही मोदी ईमेल से फोन कॉल पर आ गए और सुश्री सोनी के साथ नंबर का आदान प्रदान हो गया। बात और आगे बढ़ी तथा मानसी सोनी को मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित किया गया। वहां उसे इसकी इच्छा के विरुद्ध रोक कर रखा गया था। उसने शर्मा को सूचना दी। शर्मा ने बचने के लिए बीमारी का बहाना करने की सलाह दी। एक डॉक्टर को बुलाया गया। मानसी सोनी किसी तरह निकल पाई। इससे पहले वहां काफी कुछ हो चुका था और जाहिर तौर पर साहिब को शक था कि मानसी सोनी ने जो कुछ भी हुआ
उसको रिकॉर्ड कर लिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि ब्लैकमेल करने का जो तरीका आप उपयोग करते हैं उसका डर आपको अपने खिलाफ भी किए जाने का रहता है। इन तमाम बातों पर दोस्तों गौर करिए। इसलिए मानसी सोनी का पीछा करने और उस पर नजर रखने के लिए 2 स्वतंत्र टीम लगाई गई, दोनों एक दूसरे से आजाद थी। इसके साथ आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की भी खबर ली गई, इसमें उनका करियर नष्ट हो गया। एक टीम का नेतृत्व अमित शाह ने किया, जिसने सुश्री सोनी पर नजर रखने के लिए पुलिस के संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन साहिब दूसरी टीम के उपयोग में हमेशा एक कदम आगे रहते थे। मानसी सोनी बेंगलोर चली गई, लेकिन वहां भी उनका पीछा किया गया। तब कहानी सार्वजनिक हो गई और इस मामले को स्नूप गेट नाम मिला। सुन रहे हैं आप दोस्तों, स्नूप गेट कांड, स्नूप गेट मामला, ये शब्द काफी ज्यादा फेमस रहा है भारत के इतिहास में। और ये जो पूरा कांड है वो यही है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। मगर बड़ी कमाल की बात है ना कि इस मामले से जुड़े तमाम लोगों की जिंदगियां बिखर सी गई, उनका करियर खराब हो गया। मगर असल में जिसके साथ ये सब कुछ होना चाहिए था वो अभी बिंदास है, आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, लिखा है मानसी सोनी का परिवार दृश्य में आया और सबसे अपना काम करने को कहा। मामला धीरे धीरे कल कवलित हो गया, लेकिन आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा का करियर मोदी और शाह की प्रतिशोधी जोड़ी ने नष्ट कर दिया। मानसी सोनी ने मीटू का मौका हमेशा के लिए खो दिया। ये लोग कुछ शीर्ष पदों पर कब्जा कर पाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। कैसी विडंबना है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इंडिया टुडे ने इस पूरी खबर को छापा था। फ्रंट पेज पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साहिब, बेबी और गुलाम। अमित शाह की तस्वीर है, डिटेक्टिव वाली शक्ल दी गई है, क्योंकि यही थे जो इस महिला का पीछा करवा रहे थे, सारी छानबीन कर रहे थे। अब बताइए दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या जो अमिताभ दास कह रहे हैं वो सही है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।